राधे गाइज, मेरे अर्पिता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक महाभारत की बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। पांडव के आश्रम के पास एक तपस्वी की कुटिया थी। उसमें अरनी और मथानी थी। मथानी को अरनी पर रगड़कर आग जलाई जाती है। तभी वहाँ से एक हिरण गुजर रहा था। उसके सींग में पांडव के आश्रम के पास जो तपस्वी की कुटिया थी वो उसके सींग में अटक गई। ऋषि उसको पकड़ने के लिए बहुत दूर जंगल में भागे। उनके देखा देखी सभी भाइयों भी उनके पीछे पीछे भागे उस हिरण को पकड़ने के लिए। उनका नाम है पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तभी ऋषि जी को प्यास लगी। उन्होंने अर्जुन से बोला, जाओ अर्जुन, मेरे लिए पानी लेके आओ। तभी उसे पास में तालाब दिखा। उस तालाब के पास वो गए। उन्होंने उसी तालाब में एक यक्ष जी रहते थे। वह पानी के राजा थे। वह अर्जुन से बोले, रुको, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब जल पियो। अर्जुन उनकी बात नहीं सुने और वह पानी पीने लगे। जैसे ही वह पानी पिए, वह मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा ही सभी भाइयों की बारी आई। वे भी पानी जैसे उनकी बात नहीं सुने, पानी पीने लगे और वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर की बारी आई। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी वही सवाल किया और बोला कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब जल पियो। यक्ष और युधिष्ठिर में बहुत प्रश्नोत्तर हुई। अर्जुन बोले, मैं प्रश्न के उत्तर देने के लिए बहुत तैयार हूँ। यक्ष बोले, ठीक है। उन दोनों में बहुत प्रश्नोत्तर हुई। उनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर बोले, पिता। धरती से भी बड़ा कौन है? युधिष्ठिर बोले, माता। विदेश में साथी कौन रहता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। यक्ष बोले, अंत प्रश्न था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग हमेशा मरते लोगों को देखता है, लेकिन वह फिर भी सोचता है कि हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष जो भी सवाल पूछे, युधिष्ठिर ने उनके जवाब सही दिए। यक्ष प्रसन्न हुए। इसीलिए वह युधिष्ठिर से पूछे कि बताओ, मैं अर्जुन या भीम को जीवित करूं? तुम दो भाइयों को नाम बताओ जिन्हें मैं जीवित कर सकता हूं। उसने बोला, युधिष्ठिर बोले कि भीम या अर्जुन को नहीं, कुंती का एक पुत्र मैं युधिष्ठिर हूँ। माद्री का भी तो एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और वह सारे उनके भाइयों को जीवित कर दिए और उनका जो मथानी और अरनी था तपस्वी की कुटिया में, वो भी लाके उन्हें दे दिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ों की बात मानने में ही भलाई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।